नहीं, वैसे जरूरत भी नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, दो बल्ब हैं या दो कॉइल है, कुछ भी कह लिया, दोनों को किस में ऐड किया हुआ है, सीरीज में, और टाइम दे रखा है कि 1 मिनट के लिए इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और इसका जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, और पूछ रहा है कि ये पावर कितना कंज्यूम करेगा और ये कितना पावर कंज्यूम, सॉरी पावर कह रहे हैं, कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा और ये दूसरा वाला करेगा। ठीक, अब एनर्जी का फॉर्मूला जरा देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी, और P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब आप ये देखो ना, दोनों किस में दिए हुए हैं, सीरीज में, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। पहले टोटल करंट निकालते हैं हम, तो टोटल करंट के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो गया, 9 ओम हो गया। अच्छा, दोनों पे करंट सेम रहना है ना, तो कहाँ वोल्टेज बढ़ेगा और कहाँ वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, दोनों में वोल्टेज क्या होना है, डिवाइड होना है। पहले हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि डायरेक्ट हम कैसे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यहां से आ गया ना, तो V I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। V कितना है, 12 है, R कितना है, 9 है, कितना हो जाएगा, 4/3 एम्पियर हो जाएगा। तो दोनों से ही कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4/3। अच्छा, एक तरीका बता दें, ये देखिए कितना दिया हुआ है और ये कितना दिया है, दोनों का रेशियो कितना हुआ, 1:2 का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 पार्ट इसको दीजिए और 2 पार्ट इसको दीजिए। नहीं समझ में आया, एक करके निकालते, पहले इस पे फॉर्मूले पे निकालते हैं। देखिए V1 इज इक्वल टू होगा IR1, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहां से I का वैल्यू कितना है, 4/3, और R1 कितना है, 3 है, तो 3 से 3 क्या हो गया, आया। ठीक, और V2 कितना हो गया, IR2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4/3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2। मैंने भी आपसे क्या कहा, रेशियो निकाल लीजिए। ठीक, तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कभी देखिए जब भी सीरीज में दिया रहेगा तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज नीचे लिखिए और ऊपर कितना है, मतलब किसके लिए निकालना है। ये देखिए ये क्या दिया है, सॉरी वोल्टेज बोलेंगे, ये कितना दिया है, 12 दिया है ना, और ये कितना है, तो अब 3 + 6 कितना हो गया, 9। मैं एक बार और कर रहा हूं, ठीक है ना। V1 इज इक्वल टू किसके लिए चाहिए, 3 के लिए, तो 3 को कहाँ रख दिया, ऊपर, और 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे सीधा क्या कर दीजिए, 12, 1 हो गया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। आया समझ में। इसी तरह सेकंड वाले के लिए भी क्या कर लेंगे हम लोग। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन लगाइए, उसको समझिए भी कि वो कैसे सॉल्व होगा, समझ में आया। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, क्या पूछता है भाई, देखो बंटवारा करने आना चाहिए, ठीक है ना। वो बिल्ली बननी चाहिए जो आधी रोटी इधर कम करे, आधी रोटी इधर कम करे, और पूरी रोटी क्या कर जानी चाहिए, खा जानी चाहिए। आपको को बिल्ला बनना है, इन लोगों को बिल्ली बनना है। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया, V1 कितना आ गया 4, और V2 कितना आ गया 8, यहाँ पे वोल्ट है। ओके, दोनों से क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क, और वर्क के कितने फॉर्मूलाज थे, 4 फॉर्मूलाज थे। तो जिसमें से आपका I भी है, R भी है, और क्या है, T भी है। तो इसके क्रॉस गिवन की बात की है, इस वाले के क्रॉस क्या होगा, V1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, I² RT।
तो आई स्क्वायर आर टी की जगह कुछ और भी तो लगा सकते हैं, वी आई टी लगा लो ना, आसान है। देखो आई स्क्वायर आर टी क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे 4/3 करके आया हुआ है, तो स्क्वायर करोगे फिर वो क्या होगा, फ्रैक्शन में और वैल्यू बढ़ेगा। इससे अच्छा क्या है, ऐसी वैल्यू रखो जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कम हो और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो तो चल जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, VIT, तो देयरफॉर W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 I और T। I1 क्यों नहीं लिखा गया है अमिताभ बच्चन, I1 क्यों नहीं लिखा गया इधर, पता नहीं, कोई बताएगा I1 क्यों लिखा, I1 क्यों नहीं लिखा गया है? करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, और वोल्टेज सीरीज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से कितना है, V कितना दिया हुआ है पहले के लिए 4, करंट कितना आया है 4/3, टाइम कितना है, कहाँ गया, इधर था, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का, ये कितना हो जाएगा 20, कितना हुआ 16, 16 टू जा, और एक 0 है तो 3 2 0, और किस में आएगा, जूल में आएगा। और हम लोग को दूसरा वर्ग भी निकालना था ना, किसके लिए, इसके लिए 6 ओम के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू V2I और T। अब ऐसे भी आपको कुछ नहीं करना था, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो वो डबल हो जाएगा 640 हो जाएगा। यहीं पे देख लीजिए V2 क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या हो गया 4/3, और यहाँ पे कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 20, 16 सॉरी 8 4 जा 32, और 32 टू जा 64, और एक 0 है ही, 32 टू जा 64 ही ना होगा, कैसे कैसे लोग पड़े धरती पे। आ गया सबको समझ में, ओके नोट करिए। ये जो है CBSE 2019 में पूछा हुआ है। एक स्टेटमेंट ऐसा है, कह रहा है कि एक आयरन है जो किसी सोर्स से कनेक्टेड है और सोर्स का पोटेंशियल कितना है 220, और जब मैक्सिमम पावर वो दे रहा है तो 840 दे रहा है, ठीक है, और जब मिनिमम पावर दे रहा है तो कितना दे रहा है 360। तो कह रहा है कि जो आयरन है पहले केस में कितना उसका करंट और रेजिस्टेंस है, दूसरे में कितना उसका करंट और रेजिस्टेंस है। गिवन क्या है इसमें, पावर, और किसके किसके बारे में बात हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस। तो देखिए P है V है, इसको हम किसके किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं VI लिख सकते हैं, और V²/R भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले सबसे इजी तरीके से करेंगे, देखिए वोल्टेज दिया है और क्या दिया है पावर, हम लोग को पता है, पहले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग को पता है P इज इक्वल टू क्या है VI है, P इज इक्वल टू क्या है VI, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा V1I1 होगा कि नहीं होगा, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P1/V1, तो P1 कितना दिया है 840, और V1 कितना दिया है 220, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 42/11 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42/11 एम्पियर। भाई जिसका मन हो ना वो ऐसे भी लिख सकता है, डिवाइड करने पे कितना आया 3.82 एम्पियर, आप ऐसे भी रख सकते हो, क्यों रखोगे बताते हैं। करंट निकल गया, अब क्या निकालना है इसमें रेजिस्टेंस, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा I1R1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम I1 लिख दिए, लेकिन I1 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोल्टेज क्या है सेम है। खैर यहाँ से हमें अगर हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, पूरा ही हट गया। यहाँ से क्या हो गया, V हो गया, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I1। V कितना है, 220 है, और A कितना दिया है, I 42/11 दिया है कि नहीं दिया है। सॉरी, हंस क्यों रहा है भाई, बताओ गलती किए हैं। हाँ, यहाँ क्या रहेगा, डिवीजन होगा, और यहाँ क्या होगा 42/11। बताने के बजाय हंस रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 220 इंटू 11/42, ठीक। ये कितना हो जाए, डिवाइड होगा तो 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 110, ठीक। हाँ, 110, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, इजिली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले हम इसलिए डेसिमल में नहीं रखे हैं क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे, मतलब फ्रैक्शन में डेसिमल, एक बार फिर मल्टीप्लाई कीजिए उसको, 2 डेसिमल हटाइए, फिर क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। उससे अच्छा आप सिंप्लीफाइड वैल्यू रख दीजिए। आप ऐसे भी रख के छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121, और ये 0, और अपॉन क्या हो जाएगा 21 ओम, ठीक है। इसीलिए मैं उसको क्या नहीं किया हूँ, चेंज नहीं किया हूँ। आया समझ में। दूसरे वाले के लिए भी सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे। आगे देख लीजिए, इसमें कितना पावर दिया है, 360, वोल्टेज कितना दिया है 220। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू P1/V। तो कितना हो गया 360/220, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 होगा कि 19 होगा, पक्का। और ये कितना होगा, तो कितना हो गया 18/11 एम्पियर, ठीक। वोल्टेज वही है, रेजिस्टेंस बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेट। 1 मिनट, यहाँ 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 2, एक और गलती। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू V/I2। तो V की वैल्यू कितनी है 220, और I की वैल्यू कितनी है 18/11। तो 220 इंटू 11/18, ये कितना हो जाएगा 110। ये कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड किया, 2 से। अब ये आंसर कितना आ जाएगा 1210/9, और ये क्या हो गया, ओम हो गया। समझ में आ रहा है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसा मेथड इवॉल्व करना चाहिए, इस मेथड पे रहना चाहिए कि जिससे आप कंफर्टेबल रहो कैलकुलेशन के थ्रू। अब यहाँ से आपका नंबर नहीं कटने वाला है, यहाँ से नंबर नहीं कटेगा, आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो वही वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में ये बोला है कि 2 बल्ब्स हुज रेटिंग इज 100 watt 120 volt and 10 watt 120 volt, both are connected in series whose supply is 120 volt। तो मैंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया। पूछ रहा है विच वन विल कंज्यूम मोर एनर्जी। आपको एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का मतलब हो गया वर्क डन, और वर्क डन का मतलब चाहिए किससे, टाइम से। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया, तो हम दोनों का पावर निकाल लेंगे। दोनों का क्या निकाल लेंगे, पावर। और जब दोनों, ध्यान सुनिए, जब दोनों का पावर निकाल लेंगे तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहीं से निकल जाएगा। देखिए दोनों का ही रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों का क्या निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस। तो ए के लिए क्या होगा, देखिए पावर दिया हुआ है ना, ये रेटिंग किसका दिया हुआ है, किसका रेटिंग दिया है, पावर का। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R। देयरफॉर
R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, एक मिनट, वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक। तो R1 कितना हो जाएगा, दोनों का देखिए दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है, और वो कितना है 120, तो 120 इंटू 120 अपॉन क्या हो जाएगा 100, होगा ना। हाँ, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल, 144, और ये क्या होगा ओम होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा R2, वो भी कितना हो जाएगा 120, 120, इसका पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए, ये क्या हो गया कैंसिल, R2 कितना हो गया आपका 1440 ओम, ठीक। अब करंट निकालेंगे, ध्यान समझिए, करंट दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, ध्यान समझिए, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों का पावर सप्लाई भी क्या है सेम है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट भी क्या जाएगा सेम जाएगा, दोनों सेम टाइप के लिए क्या होंगे ऑपरेट होंगे। आप यहीं से बता सकते हो ये रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी क्या होगा ज्यादा, हीट ज्यादा यानी पावर। तो अभी आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना होगा 144 प्लस 1440, तो कितना होगा ये 4 और 0 4, और ये वाला 4 और ये 4 कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 1584, ठीक है ना। अब यहां से आपका I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R होगा, V कितना दिया है 120, 1584, दोनों करंट जा रहा है, समझ में आ रहा है भाई, इसमें भी इतना ही करंट जाएगा और इस वाले में भी इतना ही करंट जाएगा, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है VI, पावर इज इक्वल टू क्या होता है VI। देखिए ये आपका क्या आ गया करंट आ गया, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है पहले का 144 आया है ना। तो आप बताइए, इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक है ना, इधर वाली लाइन हम इरेज कर रहे हैं। श्रेयस, पावर का फॉर्मूला बताइए, किसके टर्म में बताएंगे, यहाँ पे फिक्स क्या है वोल्टेज फिक्स है, तो हम करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में निकालेंगे, किसके टर्म में निकालेंगे करंट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपका जो I1 होगा वो कितना होगा, सॉरी I1 कह रहे हैं P1, क्या चीज P1, P1 क्या होगा I स्क्वायर R1 होगा, ठीक। तो I की वैल्यू कितनी है 120, और 1584 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई 144, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इसमें 144 का मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे में आप कितने का मल्टीप्लाई करने वाले, कहा गया ये 1440, 10 टाइम्स ज्यादा है ना रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर भी क्या होगा ज्यादा, और जिसका पावर ज्यादा होगा उसका, समझ गए। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते, यहां तक लिखना और कंपेयर कर देना, यहां से आपका P2 कितना आ जाएगा I स्क्वायर R2, तो 120 और 1584 होल स्क्वायर इंटू 1440, ये वाला ऑलरेडी कितने टाइम्स दिख रहा है 10 टाइम्स, किसके इस वाले के, यानी कि जो ज्यादा वैल्यू मतलब जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, उसका पावर भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। हम ग्रुप में कुछ अब सेलेक्टेड क्वेश्चंस